निम्नलिखित समीकरण को युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल करें। तो जहाँ पर भी आलेखीय या ग्राफीय विधि आए उसमें हमारे को ग्राफ बनाना होगा। तो यहाँ पे दो समीकरण लाइन के दे रखे हैं, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। तो इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे। जैसे पहला समीकरण दे रखा है x + y = 8, तो इसमें y को इस तरह पक्षांतर कर देंगे तो x = 8 - y। अब अपना ये मेन समीकरण हो गया और इसमें y का मान रखेंगे और x का मान आएगा। तो सबसे पहले y बराबर अपन 0 रख देंगे, उसके बाद y बराबर 1 रख देंगे और y बराबर 2 रख देंगे। कम से कम 3 मान रखेंगे जिससे हमें एक लाइन के निर्देशांक मिल जाए। तो x बराबर 8 - y और इस y की जगह हम रखेंगे 0 और 8 में से 0 माइनस किया 8। अगली कंडीशन x बराबर 8 - y और y की जगह हम रखेंगे 1। तो x बराबर 8 - 1 7। फिर आया x बराबर 8 - y और y की जगह 2 रखेंगे और 8 में से 2 माइनस किए तो यहाँ आ गया अब हमारे पास 6। तो जो मान हमारे पास आया उसकी एक इंडेक्स बना देंगे। अपने पास जो x का मान है 8, 7 और 6 और y के मान है 0, 1, 2। उसी तरह दूसरे समीकरण को भी सॉल्व करेंगे। दूसरा समीकरण है y बराबर 2x - 7। तो y बराबर 2x - 7। तो इस समीकरण में ऑलरेडी y अकेला है तो हम x का मान रखेंगे और y का मान आ जाएगा। तो x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2, ये 3 मान रख देंगे। तो y बराबर 2x - 7, y बराबर 2, x की जगह 0 - 7। अब यहाँ पे y बराबर 2 को 0 से गुणा किया 0 - 7, तो यहाँ आ गया -7। उसी तरह y बराबर 2x - 7, y बराबर 2, x की जगह 1 - 7, 2 को 1 से गुणा किया 2 - 7, 7 में से 2 घटाए तो -5। और फिर y बराबर 2x - 7 के अंदर हम x का मान 2 रखेंगे। तो y बराबर 2 × 2 - 7, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 - 7 और 4 में से 7 माइनस कर दिए -3। तो यहाँ पे जो अपने को इंडेक्स मिली वो है ये वाले x y के जो मान आए ना, तो x के मान आए 0, 1, 2 और y का जो मान आया वो है -7 -7 -5 और -3। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे इन दोनों इंडेक्स का। तो हमारे को जो फर्स्ट वाली इंडेक्स दे रखी है उसके निर्देशांक है x पे 8 और y अक्ष पे 0। तो यहाँ पे देखेंगे अपना ये है x अक्ष और ये है अपना y अक्ष। ये है x डैश जहाँ पे माइनस में संख्या चलेगी और ये है y डैश। तो यहाँ पर x का मान 8 और y अक्ष का मान 0 है। तो अगर इस ग्राफ के अंदर देखिए तो ये अपना 8 है और ये अपना 0, तो ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा। फिर दूसरा जो मान दे रखा है वह 7 पर 1, यानी x अक्ष पे 7 और y अक्ष पे ये 1। तो ये जो पॉइंट है वो अपना इस जगह लग जाएगा। ये है 8,0 और ये है 7,1। और फिर अगला जो मान दे रखा है वो है 6 पे 2, यानी x अक्ष पे 6 और y अक्ष पे 2। तो ये वाला पॉइंट अपना इस जगह लग जाएगा 6,2। अब इस तरह अपने ये तीनों पॉइंट आ गए तो हम इस लाइन को यहाँ ड्रॉ कर देंगे। तो अपनी जो लाइन आएगी कुछ इस तरह आएगी। उसी तरह दूसरा समीकरण अपने को दे रखा है ये वाला। यहाँ पे अपने को दे रखा है x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे -7। तो अगर इस ग्राफ में हम ध्यान से देखें तो अपना x अक्ष पे 0 ये है और y अक्ष पे -7 यहाँ पे आएगा।
ये, तो ये जो पॉइंट है अपना वो इस जगह आएगा 0,-7। फिर है 1,-5, तो x अक्ष पे एक ये और y अक्ष पे -5 इस जगह, तो यहाँ पे आएगा इसका पॉइंट 1,-5। फिर है 2,-3, यानी x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे -3, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। और अब हम इस लाइन को मिला देंगे। तो इस तरह हम इस लाइन को मिला दी। अब यहाँ पे ध्यान देना कि ये लाइन इस जगह पे प्रतिच्छेद करेगी, यानी ये 5,3 पे इंटरसेक्ट करेगी, काटेगी, तो ये इस ग्राफ का आंसर होगा, ये हल होगा। इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे तब ये इस जगह पे 5,3 पे प्रतिच्छेद करेगी। तो इस तरह ये ग्राफ बना दिया हमने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और इसी के अथवा में ये क्वेश्चन आया था, ग्राफ वाला यही एक क्वेश्चन। तो इसको भी इसी तरह हम हल करेंगे। देखो यहाँ पे पहला जो समीकरण दे रखा है वो है 3x - 2 = 9, 3x - 2y = 9। तो हम इसमें 2y को इस तरफ भेज देंगे, तो 3x = 9 + 2y। x को अकेला रखेंगे तो 9 + 2y / 3। अब यहाँ पे हम y का मान रखेंगे और x का मान आ जाएगा। तो y का मान ऐसा रखना कि इसको रखने के बाद 3 का आसानी से इसमें डिवाइड यानी भाग दिया जा सके। तो जैसे मैं मान लो y का मान 0 रखो, तो 2 को 0 से गुणा किया 2, और 9 0 से गुणा किया 0, और 9 को 0 में जोड़ने पर 9 के 9 रहेंगे, तो 3 का 9 में आसानी से भाग चला जाएगा। तो ये मान ले सकते y = 0 रखने पर। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर हम y का मान 0 रखेंगे, तो x = 9 + 2y / 3, और y का मान यहाँ 0 रख देंगे, तो x = 9 + 2 × 0 / 3, x = 9 + 2 को 0 से गुणा किया 0 / 3, x = 9 / 3, और 3 का 9 में भाग दिया, तो यहाँ पे अपने को मिलेंगे 3 का 9 में भाग दिया, तो यहाँ आ जाएंगे 3। फिर हम y का मान, अब देखो यहाँ 1 रख दिया, तो 2 को 1 से गुणा किया, 2 आएंगे, 9 में 2 जोड़े 11, 3 का 11 में भाग जाएगा ही नहीं। तो यहाँ हम 6, अगर 6 ले तो 6 को 2 से गुणा किया 12, और 12 में 9 प्लस कर दिए, तो यहाँ 21 आ जाएंगे, और 3 का 21 में डिवाइड चला जाएगा। तो y का मान 6 रखने पर x = 9 + 2y / 3, x = 9 + 2 × y की जगह 6 / 3, तो x = 9, 6 को 2 से गुणा किया 12 / 3, x = 12 + 9 21, 3 का 21 में भाग दिया, तो x का मान आ गया 7। अब y का मान हम -6 रख देंगे, तो x = 9 + 2y / 3, x = 9 + 2y की जगह -6 / 3, x = 9 ± माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, 6 को 2 से गुणा किया 12 / 3, और 12 में से 9 माइनस किए, तो यहाँ आ जाएंगे माइनस के 3 / 3, और 3 का -3 में भाग दिया, तो x का मान आएगा -1। तो ये अपना पहला समीकरण था। इसको सोल्व करने पे जो वैल्यूज़ आई उसके हम इंडेक्स बना देंगे। तो यहाँ पे अपनी सारणी x, y, और x के जो मान है वो है 3, 7 और -1, और y के जो मान है वो है 0, 6 और -6। अब हम दूसरा एक समीकरण लेंगे, वो है x = y + 2। इसको भी सोल्व करेंगे। x = y + 2,
तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, सीधा मान रखेंगे y का और x का मान आ जाएंगे। तो y का 0 रख देते, y बराबर 1 रख देंगे, y बराबर 2 रख देंगे। तो x बराबर y प्लस 2, y का मान 0 रखा, 0 प्लस 2 और 0 प्लस 2 किया तो 0, हाँ सॉरी 2। फिर x बराबर y प्लस 2 में y की जगह हम रखेंगे 1, तो 1 प्लस 2 होंगे 3। फिर x बराबर y प्लस 2 में y की जगह रखेंगे 2, और 2 प्लस 2 होंगे 4। तो इसकी जो इंडेक्स बनेगी अपने यहाँ वो इस तरह बन जाएगी, x और y के जो मान है, तो x के जो मान है वो है 2 3 4, और y के जो मान है वो है 0 1 2। अब इसका ग्राफ बना देंगे। तो पहले समीकरण के जो बिंदु दे रखे हैं वो है 3, 0, यानी x अक्ष पे 3 और y अक्ष पे 0, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा 3, 0। फिर है 7, 6, यानी x अक्ष पे 7 और y अक्ष पे 6, तो यहाँ 7 है और यहाँ 6 है, तो ये जो पॉइंट है वो इस जगह आएगा 7, 6। और फिर है x अक्ष पे -1 वो ये, और y अक्ष पे -6, तो ये पॉइंट जो है ना वो अपना यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे अपन इसकी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो तीनों बिंदु को मिलाएगी, तो वो ये लाइन आएगी। अब इसी तरह अपना जो दूसरा समीकरण है उसको प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे दूसरे समीकरण के निर्देशांक हमें, लाइन के समीकरण के जो निर्देशांक थे वो है x पे 2 और y पे 0, x अक्ष पे 2 और y पे 0, इसका पॉइंट यहाँ आएगा। फिर x अक्ष पे 3 और y अक्ष पे 1, तो इसका पॉइंट इस जगह आएगा। फिर x पे 4 और y अक्ष पे 2, x अक्ष पे 4 और y अक्ष पे 2, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा। अब ये जो पहले हमने लाइन बनाई ये थोड़ी सी टेढ़ी है, इसमें इसको जब हम मिलाएंगे इस तरह, और ये जो दूसरी वाली लाइन है इसको हम इस तरह मिलाएंगे। तो ये इस पॉइंट पर प्रतिशत करेगी, लेकिन अपना ये ग्राफ कंप्लीट बन गया। आगे जो 22 नंबर पे क्वेश्चन दे रखा है ये पूरा चैप्टर आपके इस बार सिलेबस से हट गया, रचना वाले, तो इसको हम नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसका हमें माध्यक ज्ञात करना है। जो बंटन हमें दे रखा है ना उसका हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम वर्ग अंतराल हमें दे रखा है और बारंबारता हमें दे रखी है। तो वर्ग अंतराल और बारंबारता जिसे हम f बोलेंगे। वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16 और 16 से 19। और जो बारंबारता f दे रखी है वो है 6, 30, 40, 16, 4 और 4। अब यहाँ हम संचय बारंबारता CF निकालेंगे। तो CF कैसे निकालते हैं, जैसे ये 6 है ना ये f, तो ये तो यहाँ ऐसा कैसा, आगे वाली जो संख्या मिलेगी ना वो हमें इनको प्लस करने से मिलेगी। यानी 30 में 6 प्लस किए तो 36 आई, तो वो 36 यहाँ लिख लिए। फिर आगे 40 और 36 को प्लस किया तो 40, 50, 60, 70, 70 और 76 आ गए।
फिर 76 और 76 और 16 को प्लस किया तो यहाँ पे 70 और 10 80, 80 और 12 90 92। फिर 4 को प्लस किया तो 96 यानी 96, और फिर 96 में वापस 4 को प्लस किया तो 100 आ गए। उसके बाद जो माध्यक का हमारे पास जो फॉर्मूला है माध्यक, वो है L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये माध्यक का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे N का मान जो इन CF का जो जोड़ने पर जो लास्ट में जो संख्या है वो N है, ये है 100। तो N/2 होगा 100/2, और 2 का 100 में भाग दिया तो अपने को मिल जाएगा 50। अब यहाँ पे देखना 50, CF में देखना 50 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये है 76। इस पूरी लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर 7 और 10 में से 7 होगी हमारी निम्न सीमा, जिसको हम बोलेंगे लोअर लिमिट। H होता है इनका अंतराल, 10 और 7 का अंतर कितना होता है, तो वो है 3। उसके बाद ये अपनी F तो है ये 40। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है CF। तो CF इस लाइन के ऊपर जो संख्या लिखी हुई होगी वो होगी अपनी CF, संचय बारंबारता। तो यहाँ है 36। अब ये जो मान आए वो इस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे। L का मान है 7 प्लस N/2 यानी इसका मान है 50 माइनस CF का मान है हमारे पास 36, और अपॉन में F का मान है हमारे पास 40 इंटू H का मान कितना है, तो H का मान है हमारे पास 3। आगे हम इसको सोल्व करेंगे। 7 प्लस 50 में से 36 माइनस करेंगे तो 10 में से 6 माइनस किए 4, 4 में से 3 माइनस किया 1 अपॉन 40 इंटू 3। 14 को 3 से गुणा कर देंगे तो 42/40। अब हम 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये होगा 21 बार कट गया और ये 20 बार कट गया। फिर 20 का 21 में भाग देंगे तो 2 का 21 में भाग दे दिया, कितनी बार गया 10 बार। कितने आए 20, 1 बच गया, पॉइंट लगाया 0 5, तो 10.5 और 20 का देना है ना, तो हमने 2 का दिया तो यहाँ पे एक संख्या आगे पॉइंट आ जाएगा यानी 1.05 आ गया, और साथ में 1.05 जोड़े तो 8.05 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसी के अथवा में दे रखा है ये क्वेश्चन कि एक पौधे की 75 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया गया है। हमें इनका बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को मैं सीधा करवा देता हूँ। यहाँ पे ये अपना F है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी, 22 की। इसका मतलब ये जो होगा ना, ये होगा F1, ये होगा F0 और ये होगा F2। उसके अलावा जो F है, F1 है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं जो सबसे ज़्यादा बारंबारता। तो यहाँ लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा होगी वो होगी 31। उसके बाद अंतराल H, तो 39 और 31 का जो अंतर है वो है 8 का। और उसके बाद F0, F1, F2 के मान हमें दे ही रखे, तो हमें बहुलक ज्ञात करना। तो बहुलक का जो फॉर्मूला होता है, बहुलक वो होगा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसमें हम मान रख देंगे। तो L का यानी लोअर लिमिट है 31, F1 का मान है 22, F0 का मान है 12, 2F1 का मान है हमारे पास 22, F0 का जो मान है वह है 12 और F2 का मान है हमारे पास 17 इंटू H यानी अंतराल जो है वो है 8। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे।
तो 31 प्लस 22 में से 12 घटाए तो 0, 2 में से 2 गया 0 और 2 में से 1 गया तो 1, यानी 10 बच गए। 22 को 2 से गुणा किया तो 44, -12 और -17, 7, 8, 9, माइनस के 29 इंटू 8। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 31 प्लस 10, 44 में से 39 माइनस करेंगे तो 14 में से 9 गए 5, 3 में से 2 गया 1 इंटू 8। आगे हम 31 प्लस 10 को 8 से गुणा किया 80/15 और 15 का 80, तो यहाँ मिल जाएगा हमें 5.33। और इसको 31 में प्लस कर दिया तो 5 प्लस कर दिया तो 36.33, ये इसका बहुलक हो जाएगा। और इसी के साथ ये हमारा 2022 का पेपर पूरा सोल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से ये समझ में आया होगा।